आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। ओके, देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट स्टेट कितनी होती? तीन। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, परफेक्ट स्टेट के जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो तीन स्टेट होती, प्रेजेंट की एक परफेक्ट स्टेट है, पास्ट की और फ्यूचर की। तो तीनों स्टेट की हम जो सेंटेंस है वो हम देख लेते हैं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, देखो वर्तमान में कोई ऐसा काम, देखो थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको बता देता हूँ, इसको समझना अच्छे से है ना। वर्तमान में कोई काम अपनी पूर्ण या कंप्लीट अवस्था में है, ठीक है ना, ऐसा बताने के लिए इस काल का उपयोग करें। भले ही उसे पास्ट में किया किसी भी समय पर खत्म किया गया हो, लेकिन उस समय को नहीं लिखा जा सकता। अगर पास्ट टाइम लिखना हो तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं में लिखें। इसका मतलब समझो है ना। पास्ट में आपने मान लो 10th क्लास पास की, ठीक है ना। पास्ट में पिछले कुछ दिनों में है ना, पिछले साल आपने मान लो कोई मैच देखा है ना, पिछले साल आप कहीं ताजमहल घूमने गए, आपने ताजमहल देख लिया, ठीक है ना। हो सकता है कुछ महीने पहले आपने कोई मूवी देख ली है ना, पीके मूवी देख ली आपने, ठीक है ना। तो यानी पास्ट में आपने कोई काम खत्म कर लिया, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन वो खत्म कर लिया, ये बात आज वर्तमान की सच्चाई बन चुकी है, ठीक बात है। तो आप ये चाहते हैं कि उसे एक पास्ट का फैक्ट के रूप में नहीं दिखाना चाहते, उसे एक प्रेजेंट का फैक्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। अगर मैंने ताजमहल देख लिया है, ठीक है ना, मान लो 2010 में देख लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई सॉ द ताजमहल इन 2010। ये पास्ट सिंपल टेंस यूज कर रहा हूं मैं, देखो पास्ट सिंपल टेंस है ना। क्या बोल रहा हूं? आई सॉ द ताजमहल इन 2010, मतलब 2010 पास्ट का जो समय था उसकी ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ, पास्ट की सच्चाई, ठीक है ना। पास्ट में कुछ मैंने किया था, लेकिन स्टूडेंट मुझे पास्ट का टाइम नहीं बताना है, उसे प्रेजेंट की सच्चाई बताना है कि आज की डेट में मेरी जो स्थिति ये है कि मैं ताजमहल देख चुका हूं, मैंने ताजमहल देख लिया है, मुझे ये कहना है। तब मैं इस टेंस का यूज करूंगा स्टूडेंट। मैं क्या बोलूंगा? आई हैव सीन द ताजमहल। मैं क्या बोलूंगा? आई हैव सीन द ताजमहल। सही है। तो बात को समझो, मतलब कि मैंने काम भले ही पास्ट में खत्म किया है, लेकिन उसका इफेक्ट मुझे अभी वर्तमान में दिखाना है, उसका रिजल्ट अभी दिखाना है, उसे प्रेजेंट की सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करना है। इसलिए मैं उसमें कोई पास्ट का टाइम मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्रेजेंट की सच्चाई के रूप में बताना है, प्रेजेंट का रिजल्ट के रूप में उसे प्रदर्शित करना है। तब जाके मैं उसे इस टेंस में यूज करता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि वह अपना काम खत्म कर चुका है, उसने कब किया ये नहीं बताया, किया तो पास्ट में होगा किसी समय पे, तभी तो ऐसा कह पा रहा है। लेकिन उसकी स्टेट ये है कि उसका काम कौन सी स्टेट में? फिनिश स्टेट में, कंप्लीट स्टेट में। वो प्रेजेंट की अपने काम की स्टेट को दिखा रहा है, वो किस स्टेट में खत्म हो चुका है, वो कंप्लीट स्टेज में। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही दिखाया जाएगा। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क या ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। सही बात है स्टूडेंट, है ना। आपको पता है ये ही के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाना है, ठीक है ना। और आई के साथ क्या लगाना है? हैव। देखो हैज और हैव सब, देखो मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव हैड द फूड। हैड का मतलब है ईटन या टेकन, है ना। ईट को हैव का मतलब खाना भी होता है ना। ईट, हैव का मतलब ईट होता है, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, या हमने यहाँ हैड लिख दिया, हैव की थर्ड फॉर्म। तो बात को समझो, इस टेंस का फॉर्मूला क्या है? जिसने भी काम खत्म किया है वो क्या, आपका सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर हैज या हैव एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है मेन वर्ब के रूप में, और फिर जो ऑब्जेक्ट वो लिखना है। तो इसी फॉर्मूले को आपको फॉलो करना है। ये आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हैव कहाँ लगा है, हैज कहाँ लगा है। देखो हैव लगाना है आपको जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव लगाना है। लेकिन आई तो सिंगुलर है सर, हाँ आई सिंगुलर है, उसके बावजूद भी हैव लगाना है। यू भी सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हैव लगाना है। समझ गए? तो आई और यू के साथ बाकी और जो भी, आई और यू एक एक्सेप्शन है, उसके साथ भी हैव ही लगता है, और बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट के सबके साथ हैव लगाना है। और हैज किसके साथ लगाना है? हैज लगाना ही, सी, इट, इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, कोई सिंगुलर नाम है किसी का, राहुल, सीता, गीता, ये गर्ल लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है, सिंगुलर है ये, या और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, उन सब के साथ आपको हैज लगाना है। ये बात आपको याद रखना है। सही है। देखो ही के साथ हैज आया, आई के साथ हैव आया स्टूडेंट, ठीक है ना। आई हैव हैड द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। समझ गए स्टूडेंट। अब आगे देखो इसके बारे में और कुछ। क्रिया जारी है दर्शाने के लिए सर अपूर्ण जाता है उस प्रकार, हाँ।
तो क्रिया खत्म हो चुकी है ये बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हिंदी वाक्यों के अंत में लगभग क्या होता है, कई बार चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये जनरली हमको दिखता है ना, किया है, दिया है ना, इस टाइप के कुछ वर्ड है ना। आ ए ई के साथ है हूँ, ये शब्द आपको दिखते हैं हिंदी सेंटेंस में, है ना। इसका फॉर्मूला है। हैज़ और हैव का फ़र्क आपको पता ही, अभी बताया मैंने। एक वचन शब्द के साथ हैज़, परंतु आई और यू के साथ हैव आता है, और बहुवचन शब्दों के साथ भी हैव आता है। ये सब मैंने आपको बताया अभी। कुछ यहाँ सेंटेंस बने हुए हैं, देखो। मुझे जुकाम हो गया है ना। इसको आपको क्या लिखना है, आई हैव गॉट कोल्ड। देखो, आई हैव गॉट अ कोल्ड, सही बात है ना। तो यहाँ 12th से क्यों दिखा रहा है एग्जाम्पल, चलो कोई बात नहीं, ये कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, है ना। आई हैव गॉट अ कोल्ड, मुझे उसे जुकाम हो गया, ही हैज़ गॉट अ कोल्ड। उसे बुखार आया, ही हैज़ गॉट अ फीवर, है ना। कोई चीज़ आई है तो गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज़ करते हैं ना, थर्ड फॉर्म में यहाँ क्योंकि है उसके बाद आई है ना। गेट, गॉट, गॉट। हमारे बच्चे के दांत गिरने लगे हैं, आवर बेबीज टीथ हैव स्टार्टेड टू फॉल आउट, मतलब हैव स्टार्टेड, शुरू हो चुके हैं गिरना, है ना। मैं टाइम टेबल से बहुत पीछे पड़ गया हूँ, मतलब टाइम टेबल जो बनाया था उससे काफ़ी पीछे है मेरी स्टडी। आई हैव फॉलन वेरी मच बिहाइंड, मैं बहुत पीछे पड़ गया हूँ द टाइम टेबल। सी ये, मैं यह समझ गया हूँ। आई हैव अंडरस्टूड दिस, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, ये थर्ड फॉर्म है ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म वही है। मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपये का नोट मिला है। आई हैव फाउंड, देखो फाइंड की थर्ड फॉर्म, फाइंड, फाउंड। आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल। पिछले 24 घंटे में मेरी घड़ी 10 मिनट आगे गई है। माई वॉच हैज़ गेंड 10 मिनट्स ओवर द लास्ट 24 आवर्स। पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे फिर काट लिया है। नेक्स्ट डोर्स डॉग, मतलब पड़ोसी का कुत्ता, ये सब्जेक्ट है। हैज़ बिटन मी अगेन, उसने मुझे फिर से डांट लिया। मैंने कार में 500 रुपये का पेट्रोल डाला है। आई हैव पुट, मैं डाल चुका हूँ 500 रुपीज़ वर्थ ऑफ पेट्रोल इन टू द कार। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो समझना आप लोग। इसको अंग्रेजी में करना है आपको, इन सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, देख लो अच्छे से। और कुछ सेंटेंस है स्टूडेंट, है ना, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सेंटेंस है ये सब। इसके सारे के सारे आंसर क्वेश्चन सहित मैं अभी इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, पर पहले आप खुद ट्राई करना। देखो, पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर बहुत ही काम की चीज़ है, जो कि क्या है, देखो कि भूतकाल दर्शाने वाले शब्द यानी पास्ट का टाइम दर्शाने वाले शब्द, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, इन 1980, है ना, वगैरह के साथ, है ना, 3 years अगो, इस टाइप के कुछ जो टाइम्स है ना, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, है ना, लास्ट वीक, है ना, इसके साथ कभी भी इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करना। जैसे आपने बोला आई हैव सेंट हिम अ लेटर यस्टरडे, मैं उसे एक लेटर भेज चुका हूँ कल। स्टूडेंट, आप भेज चुके, सही बात है, लेकिन कल यानी यस्टरडे बोल के आप इसे पास्ट की सच्चाई बता रहे हो, है ना, बीते समय की सच्चाई के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, नहीं स्टूडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट में जो कुछ भी किया है उसे प्रेजेंट, वर्तमान का सच के रूप में प्रकट करना पड़ता है, इसलिए पास्ट का टाइम मेंशन करना गलत होगा, तो ये सेंटेंस गलत है स्टूडेंट। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई हैव सेंट हिम अ लेटर। अगर यस्टरडे लिखना ही है तो आपको करना पड़ेगा आई सेंट हिम अ लेटर यस्टरडे, फिर सिंपल पास्ट में लेकर के जाना पड़ेगा। ये चीज़ और आपको बताने वाला हूँ आगे में। देखो, इस काल में अभी अभी पूरी हुई क्रिया जिसको जस्ट का काफ़ी प्रयोग होता है, जो अभी अभी खत्म हुआ है ना। ही हैज़ जस्ट कम, वो अभी अभी आया है। वाक्य में जस्ट की जगह की ओर ध्यान दे, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के बीच में जस्ट लगाना है ना। मैंने अभी अभी अपना काम खत्म किया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, इस टाइप से आपको यूज करना है, ठीक है ना। देखो, भूतकाल में कोई क्रिया शुरू हुई और अभी भी चालू है, ये दिखाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर 10 years, वो यहाँ 10 साल से रह चुका है और अभी भी रहता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश। यहाँ कुछ फिनिश हुआ है, क्या फिनिश हुआ है, 10 साल का जो ड्यूरेशन ये खत्म हो गया है, इसलिए हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। यानी 10 साल का समय खत्म हो गया उसका रहते हुए, ये टाइम इतना खत्म हो गया ना, इसलिए हमने यूज कर दिया इस टेंस को, है ना। ही लिव्ड हियर फॉर 10 years, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब है वो 10 साल यहाँ रहा है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहता। अगर देखो, अगर इसको पास्ट सिंपल में लेकर के जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अब उसने रहना बंद कर दिया, और प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर के जाएंगे तो 10 साल से रह रहा है और अभी भी रहना चालू है, ये मतलब है ना। जैसे कि ही हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 6 months, मतलब वो 6 महीने तक इस कंपनी में काम कर चुका है और अभी भी यही काम करता है, ये कहने का मतलब है, और अभी भी यही काम कर रहा हूँ, ये उसका कहने का मतलब है। लेकिन अगर हमने बोल दिया आई वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 6 months, यानी पास्ट सिंपल टेंस में हमने ले गए इस सेंटेंस को, इसका मतलब हो गया कि 6 महीने से काम किया है लेकिन अब नहीं करता, ये इसका मतलब है ना।
आगे देखो जो सेंटेंस आपको क्वेश्चन में दिए गए थे वह गया है ना। ये कुछ सेंटेंस है, यहाँ पर 20 सेंटेंस है जिसको आपको किस में करना था, इंग्लिश में। तो इसके आंसर भी देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो पूरे आंसर आपको दिख रहे हैं, दिख पा रहे हैं स्टूडेंट, है ना। ये 1 से लेकर के 20। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर इन आंसर को देखिए। सब में वही रूल फॉलो है, जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे देख लेते हैं क्या कुछ है। देखिए इस पेज में थोड़ा सा, है ना, जैसे कि आई हैव पास्ड 10th क्लास, मतलब आपने पास्ट में पास की है ना। कोई भी काम पास्ट में खत्म करता है इंसान, उसको प्रेजेंट में आपको उसका रिजल्ट देना है, और पास्ट का कोई टाइम मेंशन नहीं किया है, तो और आपने बोल दिया आई हैव पास्ड 10th क्लास, मतलब वर्तमान की सच्चाई है ये कि मैं 10th पास कर चुका हूँ। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ लिखा आई हैव पास्ड 10th क्लास इन 2010, मैंने पास्ट का टाइम यहाँ मेंशन कर दिया और टेंस लगाया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। स्टूडेंट मैं इसे पास्ट की सच्चाई नहीं, प्रेजेंट की सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो मुझे ये या तो समय नहीं बताना है, समय हटाना पड़ेगा इन 2010, तब जाके ऐसा सेंटेंस ये सही है। ये सेकंड सेंटेंस गलत है, पास्ट का टाइम मेंशन नहीं कर सकते। तो फिर सर टाइम बताना है पास्ट का, तो कैसे करें? तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है, आई पास्ड 10th क्लास इन 2010। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेकर के आ जाओ, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ये भी सेंटेंस आपका सही था। आई हैव सीन पीके लास्ट मंथ, ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों? लास्ट मंथ मतलब पास्ट का टाइम आपने बता दिया, और पास्ट का टाइम बताया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखना है, फिर पास्ट सिंपल में लिखना है। तो या तो आप लास्ट मंथ हटा दो, आई हैव सीन पीके लिखो, या फिर आई सॉ पीके लास्ट मंथ। अगर लास्ट मंथ को लिखना है, पास्ट के टाइम को लगाना है, तो आप ऐसे लिखो आई सॉ पीके लास्ट मंथ। सही है स्टूडेंट। आई हैव सीन पीके, सॉरी एक्चुअली यहाँ पर सीन ही आना था स्टूडेंट, वॉच्ड आना था, क्योंकि पीके एक मूवी का नाम है ना, सॉरी गलती हो गई, है ना। आई हैव वॉच्ड पीके, क्योंकि जब मूवी को देखते हैं स्टूडेंट, चलचित्र को, तो वहाँ वॉच लगाते हैं, है ना। किसी बिल्डिंग को, इमारत को देख रहे हैं, है ना, आई हैव सीन ताजमहल होता तब यहाँ सी लगा सकते हो। रुके हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब सी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ वॉच यूज़ कर देना जहाँ सी यूज़ किया मैंने, है ना। तो आई वॉच पीके, आई वॉच्ड पीके लास्ट मंथ, ये सही है स्टूडेंट। आई हैव सीन पीके, चलो पीके कोई जगह का नाम है, मान लो पीके कोई जगह का नाम है, तब ये सीन भी सही हो जाएगा। पीके कोई जगह का नाम है, कोई बिल्डिंग का नाम है मान लो, तब ये चल जाएगा, ठीक है ना। आई हैव सीन पीके, मैं पीके देख चुका हूँ, ये भी सही हो सकता है ना। ये भी सही है, लेकिन ये गलत है स्टूडेंट। ये सही है, ये गलत है, और ये सही। तो समझ गए क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी रूल है, जो शुरू में मैंने लिखाया था, उसी के हिसाब से सारे रूल है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अपने रिलेटिव्स में जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।